Hello children of 11th class. Today we are taking the next lecture of rotational motion. तो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग चीज़ों को कैसे घुमाते हैं। तो चीज़ें कहीं एक जगह हिंज से फिट रहती हैं, हम लोग उनको फोर्स लगा के फिर ऐसे घुमा देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग चीज़ों को कपल से घुमाते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का कपल जोड़ा। जैसे ये बॉडी है, उसको हमने इधर को खींच दिया अगर तो ऊपर को उठ जाएगी, लेकिन हमने अगर इस पॉइंट से इधर को खींच लिया, अब जिधर ज़्यादा खींचेंगे उधर को ज़्यादा जाएगी। तो मान लीजिए इधर को हमने खींच लिया F4 से और इधर भी खींच लिया F4 से, तो दोनों क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये वस्तु ऐसे घूमने लगेगी, इस टाइप से ऐसे घूम जाएगी। ये देखिए, इधर से ऊपर खींचिए, इधर से नीचे खींचिए। जैसे साइकिल में आप ऐसे करते हैं, उसका हैंडल को ऐसे ऐसे, या कार में ऐसे करते हैं। तो ये जो दो तरफ इक्वल लगाते हैं फोर्स, इक्वल अपोजिट, ये कहलाते हैं कपल। लेकिन अगर यही दो फोर्सेस एक ही लाइन में हो जाए, जैसे जिस लाइन में लगा आपको पता लगा उसी लाइन में आपने फोर्स ये भी लगा दिया, उसी लाइन वही है, पॉइंट भले अलग है, आपने एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, लेकिन लाइन तो वही है। तो ये दोनों मिलके बॉडी को घुमा नहीं सकते, ये बॉडी को फाड़ देंगे, यहाँ से घुमा नहीं पाएंगे। घुमाएंगे तब जब उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, यहाँ हो तो और अच्छा घुमाएंगे, जितना दूर दूर होंगे उतना अच्छा घुमाएंगे। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन ए बॉडी, एक ही बॉडी पर लगे, having different lines of actions are called couple। आप इसको लिख लिया करिए, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, और जो डाउट लगे उसको आप लेक्चर को फिर से देख लिया करिए। पर सारे लेक्चर को फिर से देखने जैसा टाइम कई बार आपके पास नहीं होगा। चुनिंदा आप लेक्चर देख सकते हैं, टाइम मिले तो देख भी सकते हैं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेन एक्ट ऑन ए बॉडी हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कपल ऑफ फोर्सेस। और कपल क्या करता है, कपल रोटेट्स या कपल टेंड्स, कोशिश करता है टू रोटेट। कई बार हो सकता है ना भी रोटेट कर पाए, जैसे कि कोई बजनी टेबल है, मैं उसको पकड़ के ऐसे कर रहा हूं लेकिन घूम नहीं रही, तो इसलिए कोशिश करता है घूमने की। मतलब कपल कॉजेस, घुमाने की कोशिश क्या है, टॉर्क। कपल टॉर्क पैदा करता है, और टॉर्क कितना पैदा करता है, तो देखिए एकदम सिंपल है, आप एक पॉइंट ले लीजिए कोई भी, तो ये कितना टॉर्क पैदा करेगा, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, और ये कितना करेगा, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस। अब ये बॉडी को ऐसे ले जाएगा और ये भी ऐसे ही ले जाएगा उसी डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना, फोर्स इनटू दिस प्लस फोर्स इनटू दिस, तो टोटल हो गया फोर्स इनटू दिस। तो उसको बोलते हैं, टॉर्क का फार्मूला होता है आइदर फोर्स, दो फोर्स है, कोई भी फोर्स ले लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको एक और नाम हम रखते हैं लीवर आर्म। जैसे ये बॉडी है, समझ लीजिए अच्छे से, मान लीजिए एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, तो आप क्या करिए, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पे परपेंडिकुलर डालिए, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नाप लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ डाल लीजिए, सेम रहेगी।
इसी को बोलते हैं लीवर आर्म, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, इससे उसके ऊपर डालिए और उससे इसके ऊपर डालिए, तो इनटू लीवर आर्म, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर आर्म। ठीक है, और इसीलिए इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml स्क्वायर टी पावर -2, क्योंकि फोर्स का होगा ml टी पावर -2, और लीवर आर्म भी डिस्टेंस है तो L और आ जाएगा, तो ml स्क्वायर टी पावर -2। ये हमने डायमेंशन फार्मूला आपको बता दिया टॉर्क का, हालांकि पहले भी बताया होगा। अब जब कोई बॉडी घूमती, पंखा घूम रहा, तो पंखा के अंदर कितना मोशन है, कौन सा, रोटेशनल मोशन। इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, ऐसे सोचिए, जब कोई बॉडी जैसे ट्रक जा रहा है या कोई पत्थर जा रहा है, तो उसके अंदर कितना मोशन है, द अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन अ बॉडी, कैसे निकालते हैं हम, उसको बोलते हैं मोमेंटम। वैसे ही किसी के अंदर रोटेशनल मोशन है तो कितना रोटेशनल मोशन है, इसे बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। जैसे मेरे अंदर इतना रोटेशनल मोशन है, अब ज़्यादा रोटेशनल मोशन है तो कितना, इतना रोटेशनल मोशन, इतना रोटेशनल मोशन, तो कितना ज़्यादा रोटेशनल मोशन है उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम टेल्स द अमाउंट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम टेल्स द अमाउंट ऑफ रोटेशनल मोशन। इसको हम कैपिटल L वेक्टर कहते हैं, और ये होता है अमाउंट और रोटेशनल मोशन प्रेजेंट इन ए बॉडी। आप जानते हैं कि कोई सबसे छोटी बॉडी ले लें, जैसे पार्टिकल। अब कोई पार्टिकल जा रहा है, वो घूम नहीं रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है। तो सीधी लाइन में अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसका ये मोशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा कि रोटेशनल मोशन कहलाएगा कि जनरल मोशन कहलाएगा, बताइए। यही आज का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका ये मोशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा, जनरल मोशन कहलाएगा, या इनमें से कोई भी। 4 ऑप्शन है, आप इसको बताइएगा। तो अगर जैसे कोई पार्टिकल है जा रहा, तो अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो आपको दिखेगा ट्रांसलेटरी मोशन। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको रोटेशनल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको इस पार्टिकल को देखने में पहले आप इधर सिर करके देखेंगे, फिर जब यहां जाएगा तो आप इधर देखेंगे, तो आप कहेंगे अरे ये तो घूम रहा है, इसको जा रहा है, तो आप उसको ऐसे देखेंगे, यानी मानो वो घूम रहा। तो इसीलिए किसी पार्टिकल के अंदर कितना रोटेशनल मोशन है, कितना एंगुलर मोमेंटम है, उसकी डेफिनेशन दी गई है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। ये डेफिनेशन दे दी गई, ये बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अब वो इधर को जा रहा है, उसकी वेलोसिटी इधर है, तो मोमेंटम भी इधर ही होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इधर जा रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो ये,
ये आर, तो आर वेक्टर में जब पी वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो उसका आ जाएगा उसके अंदर का रोटेशन मोशन। तो कैसे होगा, इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप। अब जानते हैं आर क्रॉस पी क्या होता है। आर का मतलब मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ पी, तो आर पी साइन थीटा एन कैप, और इसको हम बोलते हैं पी। आर साइन थीटा को हम लोग एक नाम देते हैं डी, और डी कहलाता है लीवर आर्म। ठीक है, और डी होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो इस पी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये डिस्टेंस नाप लेंगे, इसी को बोलते हैं लीवर आर्म। तो देखिए आर की डायरेक्शन ये है और पी की डायरेक्शन ये है, तो उनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा कहलाएगा। तो ये थीटा वही थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये डी है और ये वैल्यू आर है, तो आप जानते हैं कि डी अपान आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से डी आ जाएगा आर साइन थीटा। इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए डी अपान ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो आर साइन थीटा टी आ गया। मतलब मोमेंटम इनटू लीवर आर्म इनटू एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, आप जानते हैं इट इज गिवन बाई द राइट हैंड स्क्रू रूल, द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो आर वेक्टर से पी वेक्टर की ओर अगर आप एक स्क्रू घुमाइए आर से पी, तो स्क्रू के आगे बढ़ने की डायरेक्शन यानी इधर को, ठीक है, तो डायरेक्शन दे दी जाएगी उसके द्वारा। तो ये पार्टिकल का हुआ। अब अपने को देखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। कोई बड़ी बॉडी है, जैसे कोई मजबूत पत्थर है, उसका एंगुलर मोमेंटम। भाई पत्थर भी मान लीजिए ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इसके अंदर एक मोशन है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आर क्रॉस पी का, जो उसका एक सिग्मा, हर पार्टिकल का आर पी, आर पी, आर क्रॉस पी का एक सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, ये होल बॉडी के लिए हो गया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एम वी। अब एम क्या है, स्केलर है, तो ये पहले आ जाएगा एम आर क्रॉस वी। तो आर क्रॉस वी, तो और v क्या होता है, v इज आर ओमेगा, कि ओमेगा आर, v इज आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि v क्रॉस क्या होगा, v क्या होगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है वेक्टर्स के लिए, ये कहलाता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के लिए फार्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी एक वेक्टर होता है, एक के साथ उसका क्रॉस करेंगे तो ये आ जाता है बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी ए सी
माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उस हिसाब से करें, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो हो जाएगा सिग्मा एल, सिग्मा एम आ जाएगा। इसको आप ए मानिए, इसको बी, इसको सी। फॉर्मूला कहता है बी, बी यानी ओमेगा। तो ओमेगा वेक्टर ए डॉट सी, मतलब ये डॉट ये, मतलब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर यानी आर वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर। तो ये हो जाएगा सिग्मा एम ओमेगा वेक्टर। आर डॉट आर क्या होगा? आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कॉस थीटा, और आर आर के बीच का एंगल 0 है, तो आर आर कॉस 0 माइनस आर वेक्टर, और आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? आर डॉट ओमेगा, तो आर ओमेगा कॉस थीटा, थीटा कॉस 90, 0, यानी ये 0 हो गया। तो ये हो गया सिग्मा एम ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, इसीलिए ओमेगा जो है वो सिग्मा के बाहर आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा वेक्टर और सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाएगा आई। अब जानते हैं कि सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से ये टोटल एल को भी अगर हम एल कहें या एल टोटल कहें तो ये हो जाएगा आई ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।